एक शांत और सुंदर गांव में 3 बहुत अच्छे दोस्त रहते थे। राहुल, अमन और रीना। तीनों बचपन से साथ थे, साथ खेलते थे, साथ पढ़ते थे और एक दूसरे के हर सुख दुख में खड़े रहते थे। लेकिन तीनों की सोच एक दूसरे से बहुत अलग थी। राहुल तेज दिमाग वाला था, लेकिन कभी-कभी जल्दी फायदा पाने के लिए गलत रास्ता चुनने की सोचता था। अमन शांत, समझदार और ईमानदार था। वहीं रीना हमेशा सबको सही सलाह देने की कोशिश करती थी। एक दिन तीनों स्कूल से घर लौट रहे थे। रास्ते में गांव का छोटा बाजार पड़ता था, जहां हमेशा लोगों की भीड़ लगी रहती थी। दुकानदार अपनी दुकानों पर ग्राहकों को बुला रहे थे, बच्चे इधर-उधर दौड़ रहे थे और हर तरफ हलचल थी। तभी राहुल की नज़र एक खिलौनों की दुकान पर पड़ी। वहां एक सुंदर लकड़ी की कार रखी थी, जिसे देखकर उसकी आंखें चमक उठीं। वाह, देखो तो कितनी सुंदर कार है। मैं कई दिनों से ऐसी ही कार लेना चाहता था। अगर ये मेरे पास आ जाए तो कितना मजा आएगा। सच में बहुत अच्छी है, लेकिन इसके लिए पैसे चाहिए। तुम अपने पिताजी से कहो, शायद अगले महीने दिला दे। तुम जानते हो ना, मेरे पिताजी अभी खेतों के काम में बहुत परेशान हैं। मैं उनसे ये सब नहीं मांग सकता। कोई बात नहीं राहुल, हर चीज का सही समय होता है। जब समय आएगा तुम्हें इससे भी अच्छी चीज मिल जाएगी। राहुल दुकान के बाहर खड़ा होकर कार को देखता रहा। तभी दुकानदार किसी दूसरे ग्राहक से बात करने लगा। दुकान पर थोड़ी देर के लिए कोई ध्यान नहीं दे रहा था। राहुल के मन में एक विचार आया। अगर मैं इसे चुपचाप उठा लूं तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। इतनी छोटी सी बात है, बस एक खिलौना ही तो है। अमन ने राहुल के चेहरे के भाव बदलते देख लिए। राहुल, तुम्हारे मन में जो चल रहा है उसे वहीं रोक दो। गलत काम हमेशा छोटा लगकर शुरू होता है, लेकिन आगे चलकर बड़ी परेशानी बन जाता है। तुम तो हर बात में सीख देने लगते हो। मैं कोई बड़ा अपराध थोड़े ही कर रहा हूँ, सिर्फ एक छोटी सी चीज है। गलती छोटी या बड़ी नहीं होती राहुल, गलती सिर्फ गलती होती है। अगर आज तुम खुद को ये समझा दोगे कि छोटा झूठ या छोटी चोरी ठीक है, तो कल तुम्हें बड़ी गलती भी छोटी लगने लगेगी। राहुल कुछ पल चुप रहा, लेकिन उसके मन में लालच बढ़ता जा रहा था। दुकानदार अब भी दूसरी तरफ व्यस्त था। राहुल ने धीरे से हाथ बढ़ाया और लकड़ी की कार उठा ली। उसने उसे जल्दी से अपने बैग में रख लिया। राहुल, तुमने सच में ऐसा कर दिया? शांत रहो, किसी ने नहीं देखा। अब ये बात यहीं खत्म। बात खत्म नहीं हुई राहुल, बल्कि यहीं से शुरू हुई है। तीनों वहां से आगे बढ़ गए, लेकिन अमन और रीना के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। रास्ते में राहुल बार-बार बैग खोलकर कार्ड को देखता और मुस्कुराता। देखा, कुछ भी बुरा नहीं हुआ। तुम दोनों बेकार में डर रहे थे। हर गलत काम का परिणाम तुरंत नहीं मिलता। कभी-कभी समय लगता है, लेकिन उसका असर जरूर आता है। तुम दोनों बहुत सोचते हो। जिंदगी में थोड़ा चालाक होना भी जरूरी है। चालाकी और बेईमानी में फर्क होता है। चालाक इंसान मुश्किल से निकल जाता है, लेकिन बेईमान इंसान खुद अपने बनाए जाल में फंस जाता है। राहुल ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया। जब वो घर पहुंचा तो उसकी माँ ने पूछा, राहुल, ये नई कार कहाँ से आए? राहुल कुछ पल के लिए घबरा गया, लेकिन फिर उसने जल्दी से झूठ बोल दिया। माँ, वो मुझे रास्ते में मिली थी। शायद किसी की गिर गई होगी। अगर किसी की खोई हुई चीज है तो उसे उसके मालिक तक पहुंचाना चाहिए बेटा। नहीं माँ, वहाँ कोई नहीं था। माँ ने ज्यादा सवाल नहीं किए, लेकिन राहुल के चेहरे की घबराहट बढ़ चुकी थी। उसने पहली बार महसूस किया कि एक छोटी सी चीज पाने के लिए उसे चोरी भी करनी पड़ी और फिर झूठ भी बोलना पड़ा। रात को जब वो सोने गया तो बार बार वही बातें उसके दिमाग में घूम रही थीं। अमन की आवाज़ जैसे उसके कानों में गूंज रही थी। गलत काम छोटा लगकर शुरू होता है, लेकिन आगे बड़ी परेशानी बन जाता है। रीना की बात याद आई। छोटा झूठ ही बड़े झूठ की शुरुआत होता है। राहुल ने खुद को समझाने की कोशिश की। नहीं, मैंने कुछ गलत नहीं किया। ये सिर्फ एक छोटी सी बात है। कल सब सामान्य हो जाएगा। लेकिन उसे खुद भी महसूस हो रहा था कि उसके मन का सुकून कहीं खो गया है। राहुल ने सोचा था कि एक छोटा झूठ उसकी छोटी सी इच्छा पूरी कर देगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि यही छोटा झूठ उसकी जिंदगी में एक ऐसी उलझन शुरू करने वाला है जिससे निकलना आसान नहीं होगा।
अगली सुबह गांव पहले जैसा ही था। हलचल, लोगों की आवाजें और रोजमर्रा की भागदौड़। तीनों दोस्त फिर स्कूल जाने के लिए मिले। राहुल, तुम ठीक तो हो? तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि तुम अंदर से परेशान हो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम लोग बेकार में सोच रहे हो। सच को छुपाने से वो खत्म नहीं होता राहुल, वो अंदर ही अंदर और भारी होता जाता है। राहुल ने बात टाल दी और आगे बढ़ गया। स्कूल से लौटते वक्त तीनों उसी बाजार से गुजर रहे थे। आज वहाँ भीड़ कुछ ज्यादा थी। लोग इधर उधर भाग रहे थे और एक आदमी परेशान होकर कुछ ढूंढ रहा था। किसी ने मेरा बैग देखा क्या? उसमें बहुत जरूरी पैसे थे, वो यहीं कहीं गिर गया है। तीनों दोस्तों ने एक दूसरे की तरफ देखा। लगता है किसी का सामान खो गया है। हमें मदद करनी चाहिए। तभी राहुल की नज़र थोड़ी दूर जमीन पर पड़े एक बैग पर पड़ी। वो वही बैग था। राहुल ने तुरंत जाकर उसे उठा लिया। उसने इधर उधर देखा, कोई उस तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। अरे देखो, ये वही बैग है और लगता है इसमें वही पैसे हैं। तो चलो उसे उस आदमी को वापस दे देते हैं, वो बहुत परेशान है। रुको, एक बार सोचो, इसमें बहुत पैसे होंगे। इतनी पैसे कि हमारी कई समस्याएं खत्म हो सकती हैं। तुम फिर वही सोच रहे हो राहुल? अभी भी समय है, सही फैसला लो। तुम लोग समझते क्यों नहीं? जिंदगी हमें बार बार मौका नहीं देती। कल मैंने एक छोटी चीज ली और कुछ नहीं हुआ। आज ये बड़ा मौका है। कल भी गलत था, आज भी गलत है। फर्क सिर्फ इतना है कि आज गलती बड़ी है। गलत और सही ये सब बातें किताबों में अच्छी लगती हैं। असल जिंदगी में मौके पकड़ने पड़ते हैं। अगर हम नहीं लेंगे तो कोई और ले जाएगा। राहुल, सही काम इसलिए नहीं किया जाता कि कोई देख रहा है या नहीं। सही काम इसलिए किया जाता है क्योंकि वो सही है। राहुल कुछ पल चुप रहा। उसने बैग खोला। अंदर सच में बहुत सारे पैसे थे। उसकी आंखों में चमक आ गई। सोचो, इन पैसों से मैं अपने घर की हालत सुधार सकता हूँ, तुम्हारी भी मदद कर सकता हूँ। हम तीनों की जिंदगी बदल सकती है। लेकिन किस कीमत पर? किसी और की मेहनत छीन कर? कभी कभी आगे बढ़ने के लिए थोड़ा जोखिम लेना पड़ता है। ये जोखिम नहीं, ये गलत रास्ता है और गलत रास्ता कभी सही मंजिल तक नहीं पहुंचाता। उधर वही आदमी अब भी लोगों से पूछ रहा था। उसकी आवाज और भी बेचैन हो गई थी। वो पैसे मेरी बेटी की पढ़ाई के लिए थे। अगर नहीं मिले तो उसका साल बर्बाद हो जाएगा। ये सुनकर अमन और रीना का दिल पिघल गया। अब तो समझो राहुल, ये सिर्फ पैसे नहीं है, ये किसी का भविष्य है। अगर तुम आज ये बैग रख लोगे तो शायद तुम्हें कुछ मिलेगा, लेकिन किसी और से सब कुछ छिन जाएगा। मैं क्या कहूँ? कुछ सेकंड के लिए सब शांत हो गया। फिर राहुल ने बैग को और कसकर पकड़ लिया। मैं अभी कोई फैसला नहीं ले सकता, मुझे सोचने दो। सोचने का समय तब होता है जब सही और गलत साफ न हो। यहाँ सब साफ है राहुल। हर बार जिंदगी हमें परखती है और ये वही पल है। राहुल चुप रहा। उसकी नज़र बार बार उस आदमी पर जा रही थी जो अब लगभग हार चुका था। इतना कहकर तीनों वहां से चले गए। राहुल घर में बैठकर इस बैग के बारे में सोचता रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था इस बैग का क्या करूं। राहुल ने दरवाजा खोला। बाहर वही आदमी खड़ा था जिसका बैग खो गया था। उसकी आंखों में थकान थी, लेकिन उम्मीद अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। बेटा, मुझे बताया गया कि तुम लोग उसी रास्ते से आ रहे थे। क्या तुम्हें कहीं कोई बैग दिखा था? उसमें बहुत जरूरी पैसे थे। मेरी बेटी की पढ़ाई उसी पर निर्भर है। राहुल कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसके गले में जैसे शब्द अटक गए। अगर तुमने कुछ देखा हो तो सच सच बता दो बेटा। किसी की मदद करना सबसे बड़ा काम होता है। राहुल ने गहरी सांस ली और फिर झूठ बोल दिया। नहीं, मैंने कोई बैग नहीं देखा। ये कहते ही जैसे घर की हवा बदल गई। अमन और रीना जो बाहर ही खड़े थे, सब सुन रहे थे। राहुल, तुमने अभी भी मौका होते हुए सच नहीं बोला। एक गलती को छुपाने के लिए तुम दूसरी गलती कर रहे हो और यही सिलसिला इंसान को अंदर से तोड़ देता है। आदमी ने कुछ पल राहुल की तरफ देखा, फिर धीरे से सिर झुका लिया। ठीक है बेटा, शायद मेरी किस्मत में वो पैसे वापस पाना नहीं लिखा।
वो धीरे धीरे वहां से चला गया। दरवाजा बंद हुआ, लेकिन उस बंद दरवाजे के पीछे राहुल का मन खुल चुका था और अंदर भारी हो चुका था। कुछ देर तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर अमन ने आगे बढ़कर राहुल की आंखों में देखा। आज तुमने सिर्फ एक झूठ नहीं बोला, आज तुमने एक इंसान की उम्मीद तोड़ी है, और सबसे बड़ी बात, तुमने अपनी सच्चाई से मुंह मोड़ लिया है। मैंने जो किया सोच समझ कर किया। मैं अपने परिवार के लिए कर रहा हूँ। तुम लोग समझते क्यों नहीं? अगर अपने लोगों के लिए हम दूसरों का हक छीनने लगे तो दुनिया में कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा। राहुल, आज पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम वो इंसान नहीं रहे जिसे मैं अपना सबसे अच्छा दोस्त कहता था। ये सुनकर राहुल के चेहरे पर गहरा असर पड़ा। तो क्या तुम लोग मुझे छोड़ दोगे सिर्फ एक गलती की वजह से? हम तुम्हें नहीं छोड़ रहे, तुम खुद हमसे दूर जा रहे हो अपने फैसलों के कारण। घर में खामोशी छा गई। अमन और रीना धीरे धीरे वहां से चले गए। राहुल अकेला रह गया। उसने बैग निकाला, उसे देखा, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर खुशी नहीं थी। मैंने ये सब किसके लिए किया और इसके बदले मैंने क्या खो दिया? आज कोई खून नहीं हुआ था, लेकिन एक दोस्ती में दरार आ गई थी। एक विश्वास टूट गया था, और यही किसी भी इंसान के लिए सबसे बड़ा नुकसान होता है। आगे की स्टोरी देखने के लिए कमेंट में यस लिख कर जाना, और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना।